जी भाई, तो यहाँ पर हो रही है शदीद बारिश। आज हमने वीडियो बनानी थी, ज़रा मैंने दोस्त से भी मिलना था और घूमते फिरते वीडियो बनानी थी। अब वीडियो घूमते फिरते इसलिए नहीं बनी कि यहाँ पर हो रही है इटली में शदीद बारिश। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टोटल एक्सपेंस कितना लगता है इटली आने पे। तो अब हम वहीं जाके वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं कि टोटल एक्सपेंस कितना आता है। तो वहीं मिलते हैं। बाहर बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा आज अंदर ही वीडियो बनाई जाए और आप तक मालूमात पहुंचाई जाए, इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। अच्छा, आज जो डिस्कशन करनी है वो हमारी डिस्कशन ये आज कोई ऐसा खास व्लॉग तो नहीं है, डिस्कशन है कि टोटल एक्सपेंस कितना लगता है इटली आने पे। बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं लेकिन मैं कोशिश करूँगा मैं डेप्थ में बता सकूँ कि कितना एक्सपेंस टोटल लगता है इटली आने में। तो हमारे लिए अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा, तो जिससे आपको क्लियर होगा क्योंकि अभी प्रोसेस बिल्कुल चल रहा है इटली का ना। तो इस चीज़ के लिए सही है कि मैं बताऊं कि एक्सपेंस टोटल एक्सपेंस कितना लगता है इटली में आने के लिए। तो मैंने कुछ अपने सामने बनाया है कि अप्रॉक्सीमेटली यही होगा, कोई 2 to 3 thousand या 5,000 ऊपर नीचे हो, वैसे अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होगा जितना मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम अपनी सबसे पहले हम अपनी मैट्रिक की करवाएंगे और अपने जो भी हमारा बोर्ड ऑफिस होगा उसमें जाएंगे, मैट्रिक की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो होता है वो उसकी हम फोटोकॉपी करवा के लेके जाएंगे, वहाँ पे जमा कराएंगे, वो स्टैंप लगाएंगे, सील लगा देंगे। बिल खसूस साहब ने ये बात बोलनी है कि हमें आईपीसीसी के लिए चाहिए तो वो स्टैंप लगा के देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टैंप ऊपर नीचे लगा के देते हैं, जो इन्वेलप जहाँ से क्लोज होता है वहाँ पे स्टैंप होनी चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेटली उसकी जो कॉस्ट है वो 2,000 है, 2,000 उसकी कॉस्ट है। सेकेंडली फिर हम जाएंगे इंटर बोर्ड पे, इंटर बोर्ड में भी सेम यही चीज़ करेंगे और अप्रॉक्सीमेटली यही है, उस पर भी खर्चा 2,000 इतना ही है। तो मैंने लिखा हुआ है सब चीज़ें। और फिर हम जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, इन वेलप में क्लोज करके लेकर आने, स्टैंप लगी हो, ये लेके जाएंगे हम अपने आईबीसीसी। और आईबीसीसी में जाकर ये जो है इन्वेलप देंगे, साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक याद रखिएगा कि जो इटली का आता है चेकलिस्ट आती है, उसमें लिखा होता है कि आपने फ़ोटो कॉपीज़ को भी अटैच कराना है, तो आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। आपने फ़ोटो कॉपीज़ को अटैच नहीं करवाना, सिंपल आपने अपने ओरिजिनल जो ट्रांसक्रिप्ट होंगी, मार्कशीट मैट्रिक और इंटर की, और जो हमारी है सर्टिफिकेट होंगे, इन दोनों को हमने अटैच करवाना है, सिंपल। और आपने वो फोटोकॉपी वो वहीं पे रख लेंगे अपने पास और आपकी वो अटैच करके दे देंगे। सिर्फ ये 4 चीज़ें, कोई फोटोकॉपी नहीं करवानी है हमने, लिखा होता है चेकलिस्ट में लेकिन आपने नहीं करवानी क्योंकि नीड ही नहीं है उस चीज़ की। फिर हम जाएंगे एचईसी। एचईसी में आपने अपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है, पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होती है। अच्छा, इस पर भी एक चीज़ बता दूं कि अपॉइंटमेंट ना मिले या अपॉइंटमेंट के लिए वो हो और उनका जवाब ना रहा हो, आप डायरेक्ट एचसीसी जाएं और बताएं, अपना वो नंबर मिलता है सीरियल नंबर, उसको बताएं कि भाई ये है, तो आपसे पूछेगा और आपको उसी टाइम रिस्पॉन्स कर देगा। और आप हो सकता है फिर बोलेगा आप अपॉइंटमेंट ले लें, आप उसी टाइम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या उसी टाइम वो आपको करके दे देंगे। ये मेरे साथ ये हुआ, ये एक छोटा सा है कि पता नहीं कि आप वहाँ पे चले जाएं तो वो आपको फ़ौरन मिल जाती है। एचईसी हो गया, एचईसी कॉस्ट 5,000 है, आईबीसीसी भी 4,000 से 5,000 है, इतनी ही है। ठीक है, 4,000 ही होगी क्योंकि मेरे ख्याल से 1,000 पर उस पर करेंगे, तो सिर्फ हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कराने, दूसरा नहीं कराने। तो ये हो गया। इसके बाद हमारे पास मुफ़ा आ जाता है। मुफ़ा आप सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा, 1,000 के अंदर अंदर हो जाएंगे, 1,000 में सब चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, जो फिर आता है हमारा, हमें एफआरसी बनवाना होता है, ज़रूरी है एफआरसी।
अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपये का बनता है। अप्रॉक्सीमेटली नहीं, मेरे टाइम में तो 1000 का बना, अब पता नहीं रेट ऊपर नीचे होता है तो इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो 1000 में ये काम भी हो जाएगा आपका। फिर जो और फिर डोमिसाइल अगर आपका बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना हुआ तो उसमें भी 1000 से 1500 तक का खर्चा है, 1000। और फिर आप का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आपका सबसे बड़ा खर्चा आता है कराची वालों के लिए। कराची वालों के लिए सबसे बड़ा खर्चा है कॉन्सुलेट के लिए, कराची कॉन्सुलेट के लिए सबसे बड़ा खर्चा है 150 यूरो, जो नॉर्मल प्रोसीजर है। चीमिया, यहाँ पे चीमिया कहते हैं, पाकिस्तान में सीमिया कहते हैं। तो चीमिया जो हमारा है, डीओबी और एसओबी दोनों करवाने हैं भाई, कोई एक मत करवाना। वो जिनसे कंसल्टेंटों से काम कराते हैं वो बोलते हैं कि एक ही करा दें, पैसे बचाते नहीं। एसओबी और डीओबी दोनों कराने हैं, वेरिफिकेशन भी करानी है, ठीक है, ये दोनों कराएंगे तो वो हो जाएगा। और इसकी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट जो आपको पड़ेगी, जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसकी आपकी पड़ेगी 55, जिसमें दोनों हो जाएंगे, डीओबी और एसओबी। और अगर सिर्फ चीमिया में सिर्फ डीओबी करा रहे होंगे तो डीओबी आपका डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू वो होगी आपकी 150 यूरो, जो 47,000 बनते हैं पाकिस्तानी राइट नाउ। फ्यूचर में बढ़ जाता है तो रेट तो वो उस पर वेरी करता है, आप देख लीजिएगा। और अगर अर्जेंट ही करवाना है तो 250 यूरो है, अर्जेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, इसी में कराएं तो ये होगा। और दूसरी बात ये है कि आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ज़रिए कराएंगे तो जो अर्जेंट प्रोसीजर होगा वो नॉर्मल पैसों में होगा, मतलब अर्जेंट 250 यूरो का है लेकिन वो 150 यूरो का होगा। तो इस चीज़ पे है कि ये एक है, ये देख लीजिएगा, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं। बस उस पर एक ये नुकसान है कि आपका नुकसान तो नहीं है, चीनिया सर्टिफिकेट पे ऊपर उससे यूनिवर्सिटी का लोगो आ जाता है, नुकसान तो नहीं है, लेकिन वेरिफिकेशन ही करानी है, पैसे बचेंगे वहाँ से करवाने। तो फिर हमारे रिटर्न्स बनते हैं एफबीआर, ये लॉयर से बनवाएं या जो रिटर्न्स बनाते हैं उनसे बनवाएं, उनसे ही बनवाएं तो बेहतर है। इसकी कॉस्ट आ जाती है आपके पास 5000 to 8000, वेरी करता है कि बंदा किससे करवा रहे हैं, तो इतनी कॉस्ट एफबीआर रिटर्न्स बनाने में आती है। इंश्योरेंस वगैरह 10,000 तक मिल जाती है, 10,000 तक मिल जाती है। तो ये हो गया होटल बुकिंग। अच्छा, सबसे सही है कि हमें फ्री यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पहले अप्लाई करें ताकि कॉस्ट में कोई ना हो। अगर आप करते भी हैं तो फिर यहाँ पे वेरी करती है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग कैसे होता है, कहीं पे 25 यूरो है, कहीं पे 35 यूरो है, और इस तरह वेरी करता है। तो चांसेस होते हैं जिनमें पे करते हैं उनमें जल्दी एडमिशन आने के, मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो करें और सेफ साइड भी रख लें 5000, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन की है तो उसमें ऊपर नीचे तो हो सकता है। तो ये रखें कॉस्ट। तो आपका जो कॉस्ट बनेगी वो बनेगी 85 to 90,000 पूरे इटली के प्रोसेस के लिए, 85 से 90, अटेस्टेशन, बुकिंग और एवरीथिंग, चीनिया, सब चीज़ों को मैंने कैलकुलेट किया तो इतनी कॉस्ट बन रही है। तो मेरे ख्याल से अच्छी है ये कॉस्ट, 85 to 90,000। तो ये कॉस्ट है। इसके बाद फिर वो जो आपकी है शॉपिंग करें या फिर आप लेकर आएँ, बाय एयर आएंगे तो फिर शॉपिंग करें, बाय एयर आएंगे तो उसका जो कॉस्ट टिकट होगी वो वेरी करती है। वैसे 90,000 इनिशियल, जिसमें हमारी सब चीज़ें शामिल होंगी, ये इतना हमारा खर्चा आने वाला है। कि आप लोगों के इंफॉर्मेशन में थोड़ा बहुत भी इजाफा हुआ हो तो मेरे लिए ये वीडियो मीनफुल हो जाएगी। और कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।